नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं NBC 24। वैसे तो इंटरटेनमेंट वर्ल्ड हमारे लिए कुछ ना कुछ नया हर फ्राइडे को लेकर आता है, लेकिन इस फ्राइडे के साथ साथ हमारे लिए इस बार कुछ नया भी है। जी, हम आपको बता दें कि इस बार 15 अगस्त भी है और इस बार भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म रिलीज हुई है, जहां पर ये फिल्म OTT पर रिलीज हुई है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि कोरोना का समय है और सिनेमा हॉल्स बंद है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि इस फिल्म में क्या कुछ खास है और आपको दिखाएंगे फिल्म की छोटी सी समीक्षा, फिल्म रिव्यू। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर की एक ऐसी कहानी है जो आपको चौंका देगी। तो चलिए यह फिल्म किस रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, पहले ये आपको बताते हैं। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के निवासियों के उत्पीड़न से लाखों लोगों की मौत हुई। असंख्य लोग हत्याओं से बचने के लिए भारत की ओर पलायन करते हैं, इसलिए भारत के संघर्ष में शामिल हो जाता है और अपने अधिकांश सैनिकों को पूर्वी सीमा पर तैनात कर देता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान पश्चिमी तरफ से भारत के डिफेंस बेस पर हमला करने लगता है। 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायु सेना ने अचानक भुज एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में कई लोगों की जान चली जाती है और हवाई पट्टी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान सूरजबारी और बनासकांठा पुलों के भुज की ओर जाने वाली 5 प्रमुख सड़कों को नष्ट कर देता है। नतीजा यह होता है कि भुज और कच्छ देश के बाकी हिस्से कट जाते हैं। भारतीय वायुसेना के विमान भी नहीं उतर सकते क्योंकि हवाई पट्टी नष्ट हो चुकी है और उसकी मरम्मत करने वाला इंजीनियर भी भाग चुका है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने भुज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बना रही है। इस समस्या का एकमात्र उपाय यह है कि किसी भी कीमत पर रात भर में हवाई पट्टी की मरम्मत की जाए। अब आगे क्या होता है यह बाकी फिल्म देखने के बाद ही पता चलता है। तो ये थी असल कहानी जो आपको फिल्म की कहानी और इससे आगे का किस्सा जानने के लिए आपको रोमांचित करेगी। अब आइए जरा फिल्म की समीक्षा को देखते हैं कि फिल्म दर्शकों को कितना बांध पाई है। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा भगोरिया की कहानी आकर्षक है और अधिकांश लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। अधिकांश दर्शकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह की घटना हुई और आम नागरिकों ने भी युद्ध में सेना की मदद की। इन चारों अभिनेताओं की पटकथा मिश्रित है। फर्स्ट हाफ में कहानी में ज्यादा विकास नहीं होता, लेकिन सेकेंड हाफ में लेखक अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। क्लाइमेक्स खास तौर पर बहुत सोच समझकर बनाया गया है। अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा भगोरिया के डायलॉग्स तालियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ग्रामीणों को समझाते हुए अजय का मोनोलॉग दिल छू लेता है। अभिषेक दुधैया के निर्देशन में कुछ कमियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह ठीक है। खूबियों की बात करें तो यह फिल्म पैमाने को बखूबी संभालती है। कुछ नाटकीय और एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से हैंडल किया गया है और यह प्रभाव को बढ़ा देता है। इसके अलावा कुछ वन टेक एक्शन दृश्य मनोरंजन बढ़ाते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स उत्सुकता बढ़ाने वाला है और यह वास्तव में फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है। अब फिल्म की कमियों की बात करें तो किरदारों को अच्छी तरह से समझाया नहीं गया है। सभी प्रमुख किरदारों का परिचय बहुत तेज है। एक आम आदमी के लिए इतनी अधिक जानकारी स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा संभवतः फिल्म की लंबाई कम करने के लिए जगह जगह से कई सीन्स को काट दिए गए हैं, जो आसानी से समझ में आ जाता है। कोई एक्शन दृश्यों में तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। क्लाइमेक्स में खाई में रणछोड़ का दृश्य आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पचाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। साथ ही फर्स्ट हाफ में कुछ दिलचस्प दृश्य है, लेकिन कुल मिलाकर यह ज्यादा असर डालने में कसर छोड़ जाती है। अगर फिल्म को देखें और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के पहले 5 मिनट एक असेंबल के माध्यम से संदर्भ की व्याख्या करते हैं और साथ ही पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उनके दुष्ट योजनाओं पर चर्चा करने के दृश्य के साथ शुरू होता है। इससे ठीक बात थोड़ा ओवर हो जाता है, लेकिन संघर्ष को समझने में मदद करता है। भुज एयरबेस पर हमले का दृश्य चौंकाने वाला है, लेकिन जल्द ही फिल्म फ्लैशबैक मोड में चली जाती है। यहाँ बहुत से किरदारों से परिचय कराया जाता है और यह भी कुछ ओवर सा होने लगता है। सेकेंड हाफ में कहानी एक निश्चित ठहराव से आ जाती है। साथ ही सुंदरबेन यानी कि सोनाक्षी सिन्हा का परिचय फिल्म को बहुत कुछ जोड़ता है। फिल्म के बेस्ट सीन्स लास्ट के 20-25 मिनट के लिए रिजर्व रहते हैं, जिससे हवाई जहाज की लैंडिंग दृश्य बाजी मार ले जाता है। अजय देवगन ने एक आयामी किरदार को निभाया है।
कुल मिलाकर बुज द प्राइड ऑफ इंडिया भारतीय इतिहास से एक अनोखी कहानी को प्रेजेंट करता है। परफॉर्मेंस बेहतरीन है, सेकेंड हाफ में फिल्म का एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ जाता है और एक्साइटिंग क्लाइमेक्स फिल्म का हाई पॉइंट है। इस लेवल पर बने फिल्म को सिनेमा हॉल में रिलीज होना चाहिए था, क्योंकि यह लार्ज लेवल पर बनाए गए सीन से भरी होती है जो ऑडियंस के बीच जबरदस्त का क्रेज पैदा करती है। तो हमने आपको दिखाया इस वीडियो में इस फिल्म की छोटी सी रिव्यू। तो आप ही बताइए कि कैसे लगी आपको ये फिल्म और आप फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भी ऐसे ही वीडियोज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल NBC24। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।